ओके आज हमें बेटा शुरू करना है क्वेश्चंस व्हेन एंड वेयर टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होंगे और हमसे कहा जाएगा कि ये कब और कहां आपस में कोलाइड होते हैं या वहां पर आपस में वो मिलते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? चार स्टेप है इसको सॉल्व करने के। पहला स्टेप वन क्या है कि आप एक प्रॉपर डायग्राम बनाओ बेस्ड ऑन द सिनेरियो। ओके, ड्रॉ अ proper diagram based on scenario। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द मोशन। ये मोशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर बेसिकली दो टाइप के मोशन होंगे, एक होगा यूनिफॉर्म मोशन और एक होगा एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म हुआ तो उसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और अगर हमारा मोशन एक एक्सेलरेटेड हुआ तो उसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, है ना। तो ये पहला काम हम लोग करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर। दूसरा काम क्या करेंगे, मोशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे आप, फॉर्मूला लिखेंगे। और सबसे लास्ट स्टेप जो रहेगा बेटा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम वन इक्वेशन टू द अदर। तो इस आपका आखिरी स्टेप होगा। ये चार स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है। लिख लीजिए, आप हेडिंग डालिए व्हेन एंड वेयर टाइप क्वेश्चन और यहां लिखो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। टू पार्टिकल्स A and B at a separation of 100 meters, full stop. They move towards each other with uniform speed, comma. A is A with 5 meter per second and B with 15 meter per second. Full stop. When and where the two particles meet, कब और कहां दोनों पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे। When and where the two particles meet. Okay. एक ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ो आप। दो पार्टिकल्स है ए और बी एट अ सेपरेशन ऑफ 100 मीटर्स। इस सीन को ड्रॉ करते हैं प्रॉपर डायग्राम के साथ। दो पार्टिकल्स है ए और बी, उनके बीच का सेपरेशन है कितना बेटा,
100 meters. They move towards each other with uniform speed. तो दोनों भी एक दूसरे के करीब बढ़ रहे हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से. ए बढ़ रहा है बी की तरफ विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. बी बढ़ रहा है ए की तरफ विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. कब और कहां ये आपस में मिलेंगे? ये डायग्राम बनाया आपने, कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे. तो मैं एक रैंडम अपने मन से एक जगह पकड़ लिया ओ. मैं ऐसा इमेजिन करूंगा कि ये दोनों इधर जाके आपस में मिलेंगे. तो अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एक x है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या माना जाएगा बेटा? 100 माइनस एक्स. ओके, अब आगे क्या? पहला स्टेप तो हो गया, ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम बेस्ड ऑन सिनेरियो. ओके, हमने ये पता लगा लिया दूरी कितनी है, स्पीड कितनी है, कहां मिलेंगे, ये सारी सिचुएशन के हिसाब से प्रॉपर डायग्राम बना लिया. अब आगे क्या है? अगला स्टेप ये कहता है राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफाई द मोशन, सॉरी आइडेंटिफाई द मोशन. दोनों का मोशन कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म है. एक्सेलरेशन है कि कहीं भी? तो पूरा दोनों का मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है. तो ये सेकंड पार्ट भी आपका हो गया, हमने स्टेप को भी आइडेंटिफाई कर लिए. थर्ड क्या स्टेप आएगा बेटा? राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स. एक्स ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स. और उसका क्या आएगा फॉर्मूला? 5 इंटू टी. क्योंकि अगर हम देखेंगे ये यहां पर टी टाइम में पहुंचा और ये भी यहां पर टी टाइम में पहुंचा. अच्छा ठीक है, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, अब एक्स बी की बारी. वो कितना बेटा? 100 माइनस एक्स. और इसकी इक्वेशन क्या आएगी? 15 इंटू टी. ये आ गया इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो अब यहां पर थर्ड स्टेप भी हो गया, राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. अब करना क्या है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम वन इक्वेशन टू द अदर. अब देखिए एक्स की वैल्यू यहां से क्या है? एक्स इज इक्वल टू 5t है. एक्स की वैल्यू उठा इसमें डाल दे. Therefore 100 माइनस 5t इज इक्वल टू 15t. माइनस 5t को उधर भेजो. 100 इज इक्वल टू 15t प्लस 5t यानी कि 20t. 21 जा 25 जा. Therefore t is equals to 5 seconds. t equals to 5 seconds. तो हमारे को ये पता चल गया when, ये कब आपस में मिलेंगे. क्या चलना पता चलना बाकी है? where, वो कहां मिलेंगे. तो भैया अब आपको t की वैल्यू डाल देना इक्वेशन नंबर 1 में. तो मैं बोलूंगा therefore from 1 x is equals to 5t था ना, x is equals to 5 multiply by 5. Therefore x is equals to 25 seconds. तो ये मेरे पास आ गया x. ये x बोलो या xa बोलो. अच्छा, अगर xa 25 मीटर्स है तो xb कितना होगा बेटा? 100 माइनस 25 होता है ना xb. तो xb इज इक्वल टू फिर हो जाएगा बेटा आपका 75 मीटर्स, है ना. इसके लिए 25 मीटर और इसके लिए डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा? 75 मीटर्स. और वो वहां जाके आपस में मिलेंगे. आई बात समझ में? ठीक है, देखो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की तरफ. ये कहता है इन प्रीवियस प्रॉब्लम पार्टिकल ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड बी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल्स मीट. सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ करो एक प्रॉपर डायग्राम. तो मैं बोलूंगा ये मेरा है पार्टिकल ए और ये है मेरा पार्टिकल बी. ठीक है, और इनके बीच का जो फासला है 100 मीटर्स, वो बिल्कुल पहले की तरह, इतना सिनेरियो तो पहले जितना ही है. अब आगे क्या? अब पार्टिकल ए जो है मूव करेगा बी की तरफ और उसकी इनिशियल स्पीड रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वहीं पार्टिकल बी भी मूव करेगा ए के तरफ और उसकी इनिशियल स्पीड रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड. अब कब और कहाँ मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वो यहां मिलने वाले हैं पॉइंट ओ पे. कहाँ आ रहा पॉइंट ओ? कुछ पता नहीं. किसी भी एक डिस्टेंस को एक्स पकड़ लो. जनरली लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को बोलते हैं अपन एक्स. एक्स तो फिर ये कितना हुआ बेटा?
100 माइनस एक्स, ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट आपका। आपने करंट सिनेरियो पे बेस्ड पूरा डायग्राम बनाया। अब आगे करना क्या है बेटा आपको? आगे आपको ये सिचुएशन करना है कि आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले। तो पहला एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द मोशन। अच्छा, ए का मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड है। और बी का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। कैसे पता चला? अरे भैया वैल्यू कोई देखकर, ए है ना यहाँ दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या यूज होगा? यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू यू कितना बेटा? 5t प्लस हाफ ऑफ ए यानी कि हाफ ऑफ 4t स्क्वायर यानी कि 5t प्लस 2t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका x का फॉर्मूला। अच्छा, 100 माइनस एक्स का क्या आएगा फिर? भाई मोशन कैसा है b का? यूनिफॉर्म। तो सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, 12 इंटू टी। क्योंकि ये दोनों मोशन एक साथ शुरू हुए और एक साथ यहां पहुंचे, तो इसको भी यहां पहुंचने के लिए टाइम टी लगा होगा और इसको भी यहां पहुंचने के लिए टाइम टी ही लगा होगा, तो इसलिए 12t। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा? यहां से x की वैल्यू उठाओ, इसमें डाल दो। तो 100 माइनस 5t माइनस 2t स्क्वायर, भाई पूरा माइनस हो जाएगा ना? तो बोलेंगे सर प्लस आना चाहिए था। भैया ये पूरा पूरा ब्रैकेट डालना पड़ेगा, तो माइनस साइन जब अंदर घुसेगा इसको भी माइनस इसको भी माइनस करेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करो, सबको उधर लेके जाओ। माइनस 2t स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे प्लस 2t स्क्वायर, माइनस 5t को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 5t। पहले से कौन बैठा हुआ है? 12t। 5t के साथ ऐड होकर वो क्या बन जाएगा? 17t। ये 100 उधर जाएगा, क्या बनेगा? माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है? 200। भैया देखो हमारा 200 हमको देखना है माइनस 200 आ रहा, हमको ऐसे दो नंबर देखना है जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 200 आता हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका प्लस 17 आता हो, प्लस 17। अगर माइनस आया मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। मल्टीप्लीकेशन माइनस कब आता है? मल्टीप्लीकेशन माइनस जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो जाहिर बात है कि भैया इसमें से एक प्लस में एक माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पर। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन 17t आता हो और मल्टीप्लीकेशन माइनस 200 आता हो। बोलो। 25 से देखो, सबसे पहले तो 25 में से कितने माइनस करने पे 17 होते? 8। 25 मल्टीप्लाई बाय 8 204 हो। तो हमारे को फैक्टर्स ये मिलते हैं कि भैया हाँ वो फैक्टर्स मिल गए। वो रहेगा -25t, सॉरी +25t माइनस 8t, 25t माइनस 8t, तभी तो जाके +17 आएगा ना, +17t। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 8t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो करो करो, क्या करते काम? यहां से 2t कॉमन, नहीं 2t नहीं, सिर्फ t कॉमन निकलेगा। t कॉमन निकालो तो 2t प्लस 25, और यहां से -4 कॉमन निकालो तो हो जाएगा 2t प्लस 25। अब आप बोल रहे सर 8 क्यों नहीं निकाले? नहीं, मुश्किल जाता था ना अपने को, पहली बात तो 2t चाहिए यहाँ पे, तो -4 कॉमन निकाला तो बराबर ये बचा। तो 2t प्लस 25 t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये आया, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। ये t इक्वल्स टू -25/2 हो सकता क्या? नहीं, टाइम निगेटिव में आ जाएगा, टाइम इज नेवर इन निगेटिव। चलो हमें पता चल गया कि वो कब मिलने वाले हैं। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब कहाँ मिलने वाले, कैसे पता लगाएंगे? इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम 1 है ना, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं 4 नहीं 16, 4 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे 16, 5 4 जा 20 और ये कितना होता 16 32, 52 मीटर्स हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा 52 मीटर्स। तो पता चलेगा यहां से रीजन 52 मीटर्स होगा। अच्छा फिर एक्स भी कितना निकलेगा? 48 मीटर्स। अरे सिंपल ना, है ना, यहां से यहाँ 52 है तो 100 में से 52 गया, बचा कितना? 48 मीटर्स। तो देखो ये आ गया व्हेन एंड वेयर टाइप का क्वेश्चन। देखो
A bus starts from rest and moves with constant acceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक बस है हमारी और रेस्ट से शुरू कर रही है अपना मोशन. तो देखो सीन, ये है बस, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन इसका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अपना मोशन इसने शुरू किया. जैसे ही बस ने अपना मोशन शुरू किया, एट द सेम टाइम अ कार ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स. जैसे ही इसने मोशन अपना शुरू किया था, उसी वक्त एक कार इसे ओवरटेक करके आगे निकल गई. ये रही बस और ये रही हमारी कार. और कार कितनी स्पीड से चल रही है? 16 मीटर पर सेकेंड. अब जाहिर बात, हुआ क्या होगा, पहले कार आगे निकल गई और इसने आराम से अपना मोशन स्टार्ट किया, हल्लू हल्लू करके, फिर आगे आगे बढ़ा. फिर एक वक्त आया होगा, फिर इसने ओवरटेक कर लिया होगा, है ना, स्पीड इसने बढ़ा के आ गया होगा. तो कुछ देर के बाद बस ने कार को आखिरकार ओवरटेक कर ही लिया. ठीक है. कार तो अभी भी अपनी वही स्पीड 16 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, मगर बस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ते चले गई और आपको देख सकते हैं उसे ओवरटेक करके वहां तक पहुंच गई. अब देख सकते हैं दोनों ने, देखो ये बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मानो x, तो कार ने भी कितना डिस्टेंस कवर किया, x. यहां से ये यहां कितनी देर में पहुंचा, t में. यहां से यहां ये कितनी देर में पहुंचा, t में, है ना. तो अब देखो यहां पर दोनों का डिस्टेंस कवर्ड है सेम, दोनों का टाइम भी सेम है, बस मोशंस अलग अलग है ना. तो अगर मैं कहूं कि भाई व्हाट अबाउट द बस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, इसका मोशन क्या रहेगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, इसीलिए इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 8t स्क्वायर, मगर इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ 8t स्क्वायर, यानी कि 4t स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इक्वल्स टू v इंटू टी. स्पीड कितनी है बेटा, 16t. इक्वेशन नंबर 2. अब आगे क्या, दोनों का LHS कैसा है, सेम है ना. डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार क्या है बेटा, सेम है. तो आप क्या लिखेंगे बेटा, फिर 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 16t. तो t और t हुआ कैंसिल, t इक्वल टू 16 अपॉन 4, therefore t इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 4 सेकेंड. तो पता चला बस कार को सिर्फ 4 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगी. अब सवाल यह भी है कि कितनी दूर जाके ओवरटेक करेगी. कोई भी एक इक्वेशन में t की वैल्यू डाल दो, है ना. तो भाई अगर मैं यहां पर डालता हूं therefore फ्रॉम 1 ले लेता हूं, चलो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर यानी कि 64 मीटर्स. तो बस 64 मीटर्स का फासला तय करके उसको ओवरटेक कर लेगी. आई बस समझ में आपको, चलो लिख लो. मेरे को ठंडी लग रही है ना. A boy is moving constant velocity of 12 meter per second. He is 32 meters behind the cyclist. ओके, तो ये है साइकिलिस्ट और ये है बॉय, ये है बॉय. अब साइकिलिस्ट वहां पे खड़ा है, बॉय लगातार कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है ना. बॉय की स्पीड कितनी है बेटा, 12 मीटर पर सेकेंड. साइकिलिस्ट इनिशियली रेस्ट पे था और बाद में उसने जब मोशन स्टार्ट किया उसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब बॉय वॉज एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर्स, जब बॉय वॉज एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर्स, जैसी साइकिलिस्ट ने देखा 32 मीटर की दूरी पे लड़के को, उसने अपना मोशन स्टार्ट किया. साइकिलिस्ट ने साइकिल चलाना शुरू किया, भगाना चालू किया, होगा उधर उधर उसके ऊपर, तो उसने भगाना चालू किया. एक्सेलरेशन से धीरे धीरे पैडलिंग करते करते स्पीड बढ़ाना चालू किया. लड़का अपनी कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था, उसको मालूम मैं पकड़ लूंगा उसको. तो एक जगह जाके लड़के ने क्या किया, साइकिलिस्ट को पकड़ लिया. तो भाई मान लो यहां से डिस्टेंस कितना था, x,
तो लड़के के लिए भी डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, यहां से कितना होगा x। तो भैया अब वो बोल रहा है कितनी देर के बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं, कितनी देर के बाद, आफ्टर हाउ मच, डिस्टेंस नहीं पूछा ना, ठीक है। कैसे करेंगे, पहला स्टेप तो हो गया, डायग्राम बना लिए। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द मोशन, बोलो किसका क्या मोशन है, बॉय यूनिफॉर्म में और साइक्लिस्ट एक्सेलरेटेड। अच्छा, साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, हाफ ऑफ a कितना है बेटा, यानी सिंपली x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, लड़के का कौन सा, बॉय का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। अच्छा देखो, टाइम टी में साइक्लिस्ट यहां से यहां पहुंचा और लड़का टाइम टी में यहां से यहां पहुंचा। तो मुझे एक बात बताओ, साइकिल वाले ने तो x डिस्टेंस कवर किया, लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 32 प्लस x। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट, मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट। अब देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय वो रहेगा x इज इक्वल्स टू v इंटू टी। एक्स इज इक्वल्स टू क्या है स्पीड भैया उसकी, x नहीं भैया, 32 प्लस x इज इक्वल्स टू v इंटू टी। 32 रे, 32 32 प्लस x, वेलोसिटी कितनी है इसकी, 12 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा है कि x की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, 32 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 टी। अब एक काम करो, इसको दला लो, टी स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो है, कौन से नंबर हो सकते हो, 4 8 32 होता, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8t प्लस 32 इक्वल्स टू 0 है ना। तो t माइनस 4, मैंने इसमें से t कॉमन निकाला, इसमें से 8 कॉमन निकाला, t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। therefore t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स और t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। हमारे पास दो आंसर्स है, कौन सा वाला सही है, कि दोनों सही है, दोनों सही है ना। पहले वो 4 सेकंड में मिले, अगली बार 8 सेकंड में मिले, बोले कैसे, देखो आप इमेजिन करो, ये ब्लैक पेन मतलब साइक्लिस्ट, ब्लू पेन मतलब बॉय। अब ये क्या हुआ, जैसे इसने इसको देखा, भागने चालू किया, इसने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना चालू किया, मगर ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था, ओवरटेक कर लिया, है ना। अब ये क्या कर रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहां आ तो गया, मगर फिर क्या हुआ होगा कि ये अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आगे निकल गया होगा, फिर एक और बार वो आपस में आगे मिले होंगे। तो ये दो बार एक साथ एक जगह पे पहुंचते हैं, एक होता है 4 सेकंड में और अगली बार होता है 8 सेकंड में, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइक्लिस्ट का डिस्टेंस कितना कवर हुआ था उस वक्त, तो आप क्या करो, साइक्लिस्ट के फॉर्मूले में डाल दो, टी 16 मीटर तक के भागा था बस। और लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 16 प्लस 32 कितना होता, 48। लड़के ने 48 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, लिख लो। तो कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए अपना मोशन ओ से शुरू करता है और 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो ये है कार ओ, सॉरी पॉइंट ओ, ये है कार ए, उसने मोशन स्टार्ट किया और वो आगे बढ़ा एट अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड के बाद कार बी बिगिंस इट्स जर्नी एंड फॉलोज कार ए। तो कार बी ने अपनी जर्नी की शुरुआत की है 2 सेकेंड के बाद, और उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और उसका एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वो द कार मीट्स, कितनी देर के बाद और कितनी दूर दो कार्स आपस में मिलते हैं। तो ये ए ये बी, ये आपस में यहां पर मिल गए। तो दोनों कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो x, पकड़ लो अपनी तरफ से x।
इसने भी x डिस्टेंस कवर किया, इसने भी x डिस्टेंस कवर किया, मगर टाइमिंग में फर्क है। अगर ये यहां से यहां 30 सेकंड्स में पहुंचा होगा तो बी कार वहां पर कितनी देर में पहुंची होगी? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। अ कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम ओ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद अनदर कार बी बिगिंस इट्स जर्नी। तो इसने अपनी जर्नी 2 सेकंड देरी से शुरू किया, 2 सेकंड देरी से शुरू किया। तो मुझे बताओ कि इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? नहीं बेटा, 2 सेकंड कहां से? 2 सेकंड देरी बोल रहा हूं, 2 सेकंड में थोड़ी पहुंचा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप गए ट्रिप पे, है ना, और ट्रिप पे गए तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है भैया, गर्ल्स की गाड़ी है, बस है, और बॉयज की बस है ना। ठीक है, अब ऐसा है गर्ल्स, जैसे आप मान लो आपको ट्रिप पे लेके आया मैं बालापुर, है ना, अकोला टू बालापुर ट्रिप। अब यहां से इमेजिन कर लो पूरा रास्ता 1 घंटे का, है ना, दोनों बस अपने नाके पे खड़ी थी, तुम आगे निकले, है कि नहीं, निकल गए। और फिर उसके बाद हम लोग, जैसा कि बॉयज जो है, मैं बॉयज के साथ था, मैं चाय पानी नाश्ता वास्ते के रुक गया, है ना। हम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट चाय नाश्ता करे हमने, फिर निकले, 15 मिनट की हमने देरी की। मगर जब हम लोग पहुंचे तो वो वहां पर साथ में पहुंचे। अब आप, मैंने 15 मिनट का टाइम वेस्ट किया, अब आप कितनी देर में पहुंचे वहां पर? 1 घंटे में। हम लोग कितनी देर में पहुंचे? 45 मिनट्स। तो मतलब वो जो 15 मिनट का मैंने वेस्टेज किया, है ना, तो मेरा जर्नी का टाइम कितना हुआ? 45 मिनट्स। तो कैसे पता चला 45? आपकी जर्नी में से 15 मिनट मैंने माइनस किया। तो वैसे ये कार ए है, ये निकल गई थी पहले, इसको यहां से यहां पहुंचने में 30 सेकंड्स लगे, इसने 2 सेकंड की देरी किया, तो उसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? t-2। तो इसको पहुंचने में यहां से यहां टाइम लगा होगा t-2 सेकंड्स। आया समझ में आपको? अब करना क्या है, ये तो पहला स्टेप हो गया, डायग्राम बना लिए। अगला स्टेप क्या है फिर, है ना, आइडेंटिफाई द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, राइट द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू वी ए इंटू टी, यानी कि 90, और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यू टी तो यू तो जीरो है, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर 4 टी स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर। तो ये कार ए के लिए, ये कार बी के लिए, ठीक है। दोनों का एलएचएस सेम है। ए गलत 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 गलत, t-2 का होल स्क्वायर, t-2 का होल स्क्वायर। चलो दोनों का x सेम है, इक्वेट करो, 9t का होल स्क्वायर, 92t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, 9t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8। अच्छा ठीक है, इसको इधर लेके आओ, तो फिर ये हो जाएगा देयरफॉर 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 2 8 जा 16। देखो मल्टीप्लीकेशन प्लस आया है, मगर एडिशन यहाँ पर माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस में माइनस 16 इंटू माइनस 1, सही है। तो 2t स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 16t माइनस 1t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या करो, 2t को कॉमन निकालो, तो t माइनस 8, और यहां से माइनस 1 को कॉमन निकालो, तो t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो ये 0 के बराबर है, या फिर ये 0 के बराबर है, तो t इज इक्वल्स टू 8 है और t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड है। क्या लगता है कौन सा सही है, कि दोनों सही है? हाँ, दोनों टाइम पॉजिटिव आए, तो दोनों सही है टाइम, दो बार मिले वहां पर, या फिर एक ही टाइम सही है? और है तो कौन सा सही है, और क्यों सही है? भैया एक ही आंसर सही है इसमें, 8 सेकंड, बातें नहीं है, 8 सेकंड, एक ही आंसर सही है, 8 सेकंड। हाफ सेकंड सही हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया?
अरे भैया निकले तुम 2 सेकंड की देरी से, निकले तुम 2 सेकंड की देरी से, तो आधे सेकंड में मिल कैसे सकते, है ना। अपन निकले मान लो वही अकोला टू बालापुर, है ना, आप निकले आगे, है ना, हम लोग 15 मिनट चाय नाश्ता करने में यहाँ पे वेस्ट किए, तुम ये बोल सकते हैं अरे 2 मिनट के अंदर ही सर ने ओवरटेक कर डाले, बोल सकते क्या। अगर तुमने देखे तो वो मैं नहीं था, चकवा था, छलावा था, है ना, मैं तो नहीं था, क्योंकि मैं तो उस वक्त चाय नाश्ता कर रहा था। आया समझ में, ठीक है। तो ये वाला टाइम हो ही नहीं सकता, 2 सेकंड की देरी से जर्नी शुरू हुई थी। तो हमें ये पता चल गया 8 सेकंड में आपने ओवरटेक करे। अच्छा, व्हाट डिस्टेंस भी पूछा हुआ है, किसी एक फॉर्मूले में डिस्टेंस डाल दो, जैसे फ्रॉम वन x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 72, ठीक है, देख लो।